सर मैंने मार्शल आर्ट भी किया हुआ है, मैं तो खुद जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा, आपने मार्शल आर्ट किया हुआ है? बिल्कुल। और मुझे ऐसे ऐसे स्टंट्स आते हैं कि मैं, और 10-15 लोग तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैं खुद माशाल्लाह बड़ी इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन जिसको 20-20 लोगों ने बाजू को ही पकड़, इतना में वो साफ दिखाई दे रहा है। मेरे हाथ में मेरा वाइट कलर का हील वाला शूज था, अभी वो मेरे पास है क्योंकि वो बाहर बाद में सर्च कर लिया था। उस जूते से मैंने मारा है। और जिन लोगों ने मेरे बाजुओं को 20-20 लोगों ने पकड़ा हो, मैं क्या सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ। जिस औरत के हर प्राइवेट पार्ट पर लोगों की हाथ और चीज़ें थी, मैं उनको कैसे सेव कर सकती हूँ। मैंने 2 घंटे बाद भी बिल्कुल टोटली अनकवर होके भी मुझे एक स्टिक नज़र आया था नीचे से, और जो मेरे सामने हाथ आ रहा था मैं उनकी स्टिक्स के साथ मारा। मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि बाहर का आसमान कैसा है, कब रात हो गई कब शाम थी। लोग ऐसे टॉर्चर कर रहे थे कि जैसे वो हमें बस मारने के लिए आए हुए हैं, और लग ही नहीं रहा था कि वो फैंस हैं या कुछ है। वो सिर्फ ऐसे लग रहा था मुझे कि वो सिर्फ मारने के लिए आए हुए हैं। ये बड़ी अहम बात की, आपको वाकई नहीं लग रहा था वो फैंस हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फैंस जूते मार सकते थे, मेरा दुपट्टा उतार सकते थे, टमाटर मार सकते थे या टॉर्चर कर सकते थे, लेकिन जो कुछ किया गया वो नहीं कर सकते। फैंस कभी ऐसे नहीं करते। फैंस अपनी जितना भी वो नफरत करते हो, कभी ये हरकत नहीं कर सकते। ये कुछ और चीज़ थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या था। मैं अभी तक सेंसलेस हूँ, और 2 दिन तक तो मुझे ऐसे लगा था कि जैसे ना मेरी वहाँ पे डेथ हो गई हुई है और मैं वैसे ही चल फिर रही हूँ। तो कितनी बार मैंने अपने आप को होश दिलाया कि आयशा तुम जिंदा हो। लोगों का एक होता है ना कि रास्ता दे दे, मैं टॉर्चर करूं, मार के आगे निकल जाऊं। लोग प्रेशराइज कर रहे थे, ऊपर से जोर लगा लगा के मुझे ही दबाया जा रहा था, नीचे मेरे पार्टनर को दबाया जा रहा था। उसको मैं बता नहीं सकती कि उस बेचारे की हर चीज़, उसकी पैंट से हर चीज़ निकाल ली गई, मोबाइल हमारे छीन लिए गए, वैलेट, और मेरे टॉप्स इस तरह उतारे गए कि जैसे दरिंदों को भी नहीं। कितना दर्द होता है, कितना दर्द हो रहा होगा। मैं चीखें मार रही थी, कैसे मेरी हर चीज़। एक लड़का मैंने देखा मेरे सामने, लोगों ने मेरे बाजुओं को पकड़ा हुआ है, और एक लड़का मेरे नाखून को पकड़ के ऐसे खींच रहा है। मेरे नेल्स, वीडियो में अगर देखा जाए तो मेरे टोटली नेल्स थे, रेड कलर की मैंने नेल पेंट लगाई थी। आपके नेल्स तोड़ रहा है वो? नेल्स तोड़ रहा है, और मैं उसको देख रही हूँ, और मैं इतनी बेबस हूँ कि उससे कुछ बोल भी नहीं पा रही उस दर्द की कैफियत से कि यार ये लड़का बच्चा है, क्या कर रहा है। उसकी एज भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, छोटा सा था। इस हद तक लोग टॉर्चर कर रहे थे। अगर वीडियोस देखा जाए ना तो मुझसे कुछ वीडियोस देखी नहीं जा रही खुद से। मैं चीखे, मैंने कल बोलना स्टार्ट किया, मैं 2 दिन बोली नहीं, मेरे गला सिर्फ एक बात कहती रही 2 घंटे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और वो जो चीख है, वो चीखें ही बर्दाश्त नहीं हो रही कि चीखें कहाँ से। अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगी आप? सर सबसे पहले मैं आपको, मेरी अपील है आपसे कि पार्क्स हो या कोई भी इंजॉयमेंट की जगह हो, वहाँ पे सिक्योरिटी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसे सिक्योरिटी कैमरास हों जहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड हो। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक ये बात ठीक हो जाएगी, कवर हो जाएगी, अगर हम अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लें हर जगह पर, हर पॉइंट पर। और दूसरी बात ये कि पुलिस वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जितनी स्ट्रगल वो कर रहे हैं, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, मेरे लिए वो बाइसे इज्जत हैं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आई अप्रिशिएट कि मुझे बचाने वाले भी पुलिस वाले और डॉक्टर की टीम है।